स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। हमारी चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में चल रहा था नंबर ऑफ जीरो निकालना। तो इसी प्रकार हमने टाइप 1, 2, 3 पढ़ ली है। नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाला जाता है। आज बात करेंगे टाइप नंबर 4, और ए टू जेड जितना भी आज नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन है आज सारे कवर करेंगे। तो आज हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद में नया टॉपिक उठाएंगे। तो देखो, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 12। यहां तक हमने कर लिया। आज है क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या बोल रहा है। अब यहाँ पावर में दे रहा है 1 की पावर 10, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10। इसी प्रकार ये कहां तक चल रहा है, 10 की पावर 100। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें बताना है हमें अंत में कितने शून्य आएंगे। तो देखो, जब भी पावर में देगा तो आप पावर को भूल जाओ। आपको क्या देखना है, 1 से लेके 100 तक की क्या चल रही है सीरीज। 1 गुणा 2 गुणा 3, और कहां तक चल रही है, 100 तक सीरीज चल रही है। तो मैंने आपको बताया 1 से लेके 100 तक में कितने जीरो आते हैं, 24। ठीक है, कितने जीरो आते हैं, 24। ये अब मैं बता देता हूं वापस। 100 में डिवाइड दोगे 5 का, आएगा कितना, 20। और 20 में जब 5 का दोगे तो आएगा कितना, 4। 4 में 5 का जाएगा नहीं, यहां रुक जाएंगे तो कितना हो गया, 20 और 4 कितना, 24। यानी कि जब भी 1 से 100 तक आएगा तो 24 जीरो लास्ट में आएंगे। अब 24 आ गया। अब देखो पावर कितनी है, जो भी पावर हो, पावर सब में समान होनी चाहिए। देखो यहाँ पावर में 10 है, 3 की पावर 10 है, तो इसी प्रकार 4 की पावर 10 होगी, 5 की पावर 10 होगी, और यहाँ पे 100 की पावर 10 है। तो यहाँ क्या कर देंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके लास्ट में जो आएगा वो कितने जो जीरो आएंगे, तो बोलेंगे 240, लास्ट में जीरो आएंगे। आगे बात समझ में। ये वीडियो देखने से पहले, इससे पहले जो मैंने इसके 2 लेक्चर बनाए वो आपको देखना है, उसके बाद में आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 बोल रहा है 1 की पावर 20, 2 की पावर 20 और 3 की पावर 20। इसी प्रकार 85 की पावर 20 है, तो अंत में कितने जीरो आएंगे। तो देखते हैं 1 से 85 तक कितना होता है। तो 85 में भाग देंगे 5 का, कितना आएगा, 17। 17 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3। सॉरी, हाँ 3। अब 3 में 5 का भाग दो, 3 में 5 का भाग नहीं जाता, तो कितना आ गया अपना, 17 और 3 कितना, 20। 17 और 3 कितना, 20। अब देखो पावर क्या है, सब में पावर सेम है, कितनी है, 20, 20, 20, और यहाँ भी 20। तो जितनी पावर है उस पावर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 इंटू 20 कितना, 400। यानी कि जब आप 1 की पावर 20, 2 की पावर 20, 3 की पावर 30, इसी प्रकार 85 की पावर 20 तक आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके अंत में 400 जीरो आएगी। कितनी जीरो आएगी, 400 जीरो आएगी। हो गया क्लियर। एक और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, और इसी प्रकार ये कहां तक चल रही है सीरीज, 50 की पावर 5 तक ये सीरीज चल रही है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो देखो 1 से 50 तक जीरो निकालने का फंडा मैंने आपको बता रखा है। 1 से 50 तक कि जीरो कैसे निकालेंगे, 50 में भाग देंगे 5 का। अब डायरेक्ट करेंगे, अब मैं लिख के नहीं बताऊंगा। 50 में भाग देंगे 5 का तो जाएगा 10 बार, 10 में भाग देंगे 5 का जाएगा 2 बार। अब 2 में 5 का नहीं जाता, टोटल आ गए कितने, 12। अब पावर देखो सब में सेम है, यहाँ पावर 5, यहाँ पावर 5, यहाँ पावर 5, यहाँ पावर 5। तो क्या कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो राइट आंसर अपना आ जाएगा कितना, 60। यानी कि जब इसका सॉल्यूशन करेंगे इस सीरीज का, तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 60 जीरो आएंगे। यहां तक क्लियर है? आगे चले क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करोगे और कमेंट में इसका आंसर बताना क्या होगा। इसी प्रकार मैंने तीन तीन क्वेश्चन करवा दिए इस पैटर्न के, और ये आपको खुद को करना है। अब हमारी आगे स्टार्ट होगी टाइप नंबर 4 का बी। टाइप 4 का बी पैटर्न। टाइप 4 का ए देख लिया, ये टाइप 4 का बी पैटर्न स्टार्ट होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे कवर करवा रहा हूँ आपको। आपको एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं कवर करवा रहा हूँ। और ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मिल जाए तो कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देखो टाइप नंबर 4 का बी पैटर्न करेंगे, तो देखो इससे पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन लिखवा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा मैंने, 2 की पावर 23, 3 की पावर 25। पहले ये समझो, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 5 की पावर 17 और 7 की पावर 18। इसमें पूछ रहा है कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे, लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो देखो आपको पता है जीरो किससे बनता है, तो आप बोलोगे सर जीरो बनता है 2 और 5 से। जीरो किससे बनता है, 2 से और 5 से। 2 और 5 से जीरो बनता है। इसके अलावा जो भी नंबर होगा सबको हम हटा देंगे। इसके अलावा जो भी नंबर होगा हमें उन नंबरों से मतलब नहीं है, उनको क्या कर देंगे, हटा देंगे। 3 से जीरो नहीं बनता, काट दो। 7 से जीरो नहीं बनता, काट दो। बचा क्या, 2 की पावर 23 इंटू 5 की पावर 17। अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जब भी ऐसा हो, 2 की पावर 23, 7 की पावर, जैसे जो भी ऐसा हो कि पावर में जो नंबर दे रखा है, तो देखते हैं सबसे कम पावर किसमें है, उतने ही जीरो हम काउंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे कितनी है पावर, यहाँ पे पावर है 23, और यहाँ पावर कितनी है, यहाँ पावर है 17। यानी कि इसके जोड़े कितने बनेंगे, तो आप बोलोगे सर इसके जोड़े बनेंगे 17। तो जीरो भी कितनी आएगी, जीरो भी आएगी 17। आगे बात समझ में, इसका आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया 22 की पावर 22 इंटू 33 की पावर 33 इंटू 55 की पावर 55। अब इसमें लास्ट में कितने जीरो बनेंगे, तो देखो जीरो बनाने के लिए हमें 2 और 5 से मतलब है, बाकी का हटा दो। इसको हटा देंगे हम, 3 से कोई मतलब नहीं, ये कट गया। अब ये बन गया 22 की पावर 22 और 55 की पावर 55। तो 2 और 5 में जो छोटा होगा उसे हम काउंट करते हैं। तो 2 और 5 में छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे 22 की पावर 22, यानी कि 2 की पावर कितनी है, 22। तो इसे काउंट करेंगे, तो लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगे, तो लास्ट में जीरो आ जाएंगे 22। आगे बात समझ में। इसी प्रकार एक और देखते हैं। ये नोट कर लो, तो 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। जल्दी नोट कर लो इसको। देखो अब ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे दे दिया आपको 57
क्वेश्चन आपको दे दिया 57 इंटू 98 इंटू में दे दिया 37 इंटू, जब भी आपको रेंडमली कोई भी नंबर देके जीरो संख्या पूछेगा तो हमारा पैटर्न यही रहेगा। तो देखो ये आपको सीरीज दे दी। अब हमें किस किस से मतलब है, तो हमें मतलब है 2 और 5। जीरो किस पूछ रहा है कि जीरो लास्ट में कितने जीरो होंगे, तो हमें सिर्फ मतलब है 2 और 5 से जहां जहां 2 और 5 होगा वो रखेंगे, बाकी हम काट देंगे। देखो 57 है, 57 में ना तो 2 आता है ना 5 आता है, तो इसको हम काट देंगे। 37 में ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा, इसको हम काट देंगे। ठीक है, अब 98 में क्या 2 आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 98 को, तो 98 को हम लिख देंगे 49 इंटू 2 इंटू 49। उसी प्रकार 25 को क्या लिख देंगे हम, 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5। उसी प्रकार 35 को लिखेंगे 7 इंटू 5 और 18 को लिखेंगे 9 इंटू 2। बाकी का 2 और 5 से मतलब है, बाकी के नंबर को काट देंगे तो यहाँ 49 कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 49 से कोई मतलब नहीं है, 7 से कोई मतलब नहीं है, 9 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 और 5 से मतलब है। तो 2 देखें कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2 ये रहा और 1 2 ये रहा, यानी कि 2 की पावर हो गई 2 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 5 की पावर 3। तो मैंने बताया है कि जिसकी पावर कम होती है वो हम लेते हैं, तो 2 की पावर 2, पावर किसकी कम है 2 की, कितनी पावर है 2, उसमें लास्ट में जीरो कितने आएंगे, लास्ट में नंबर ऑफ जीरो आएंगे कितने 2। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, इसको नोट करो फटाफट, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन दिया है 37 इंटू 97 इंटू 95 इंटू 873 इंटू 337 इंटू 16 के गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या बताओ, यानी कि नंबर ऑफ जीरो बताना है जब इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जीरो के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जीरो के लिए हमें दो नंबर चाहिए, एक तो हमें चाहिए 2 और एक 5, इसके अलावा जो आएगा हम उसको काट देंगे। 37 में नहीं आता 2 5 काट दिया, 97 में 2 5 नहीं आता काट दिया। 873 में ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा काट दिया। 337 में ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा काट दिया। 16 में बिल्कुल आ सकता है, क्या आएगा 16 बनेगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। 95 बनेगा आपका 19 इंटू 5। तो 2 और 5 के अलावा जो बना उसको काट दे, 19 को काट देंगे, 19 को काट दिया। अब इधर से बचा 5 की पावर 1 और इधर बचा 2 की पावर 4। जिसकी पावर छोटी है वही लेते हैं, तो पावर कितना है 1। तो इसके अंत में नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, तो आप बोलोगे इसके अंत में नंबर ऑफ जीरो आएगा 1। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। 2 और 5 से मतलब है, और इसके अलावा जो भी नंबर है सबको काट देंगे, और फिर जो नंबर बचा, जैसे 95 बचा, तो 95 होता 19 इंटू 5, तो 19 से भी मतलब नहीं है, सिर्फ 5 से मतलब है, तो 95 में से भी 19 चला गया, तो इधर बच गया 5, उधर बचा हमारा 16, तो 16 की पावर 4 कर दो, या 2 को 4 बार लिख दो, 2 की पावर हो गई 4 और इधर होगी 5 की पावर 1, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा हमारा सबसे कम वाला 1। आगे बात समझ में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। 63 इंटू 59 इंटू 68 इंटू 28 इंटू 53, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या आएगा, तो काट दो 63, 5 में नहीं आता,
59 में ना तो 5 आता ना 2 आता है, 53 में ना तो 5 आएगा या ना 2 आएगा, बचा क्या 68। 68 को क्या लिख सकते हैं हम, 68 को लिख सकते हैं 17 दूना 34, 34 दूना 68, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 17। देखो 17 दूना 34, 34 दूना 68, 68 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 17। इसी प्रकार 28 को क्या लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं हम 7 इंटू 2 इंटू 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। अब 2 और 5 से मतलब बाकी काट देंगे, ये 17 गया, ये 7 गया, ये चला गया। अब देखो इसमें क्या है, 2 कितनी बार आया, 4 बार। देखो 1 2 3 4, तो 2 कितनी बार आया, 4 बार। जब 2 4 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 5 एक बार भी नहीं आया, यानी 5 कितनी बार आया है, 0 बार। 5 कितनी बार आया है, 0 बार। तो इसमें जो अंतिम जो 0 हो, इसे गुणनफल करने में जो 0 की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 0, यानी कि इसके अंत में एक भी 0 नहीं आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। आ रही बात समझ में? यदि अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा ही कंटेंट आपको मिलेगा, और पूरे यूट्यूब पे आप कहीं भी सर्च कर लेना, ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 बोल रहा है 57, 68, 55, 95, 73 के गुणनफल पे 0 की संख्या कितनी होगी। तो देखो 57 में ना 2 आता है ना 5 आता है, ये कर लिया क्या अपन ने। 25 क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, 57 में ना तो 2 आता है ना 5 आता है, तो 57 को काट दो। 73 में ना 2 आएगा ना 5 आएगा, तो ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या 78, तो 78 को क्या लिख सकते हैं हम, 78 को क्या लिख सकते हैं, 19 39, इसको लिख सकते हैं 39 इंटू 2, 39 इंटू 2 कितना होगा 78। 55 को क्या लिख सकते हैं, 55 को लिख सकते हैं 11 इंटू 5, और 95 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 19 इंटू 5। ठीक है, अब वही 2 और 5 से मतलब है, तो देखो 39 कट जाएगा ना, इसमें 2 आता है ना 5 आता है, 11 कट जाएगा ना 2 आता है ना 5 आता है, 19 कट जाएगा ना 2 आता है ना 5 आता है। 2 कितनी बार आया, तो आप बोलोगे 2 आया एक बार। 5 कितनी बार आया, 5 आया है एक और एक 2 बार। तो जो कम होता है पावर वो लेते हैं, तो पावर एक कम है 2 की, तो इसमें 0 कितने आएंगे अंत में, 0 आएंगे 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, अभी अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया। तो देखो जब भी आपको ऐसा पूछेगा कि पावर देके पूछ लेगा, क्वेश्चन बोल रहा है 28 की पावर 28 इंटू 15 की पावर 15 के गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों यानी कि 0 की संख्या ज्ञात करें। तो 0 की संख्या क्या होगी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसे क्या करेंगे, नंबर को तोड़ लेंगे। जैसे ये है 28 की पावर 28 इंटू 15 की पावर 15। एक बार देख लेता हूँ पूरा बराबर कैप्चर हो रहा है ना, ठीक है। अब इसको तोड़ लेंगे। 28 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूं मैं, 28 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 7 की पावर 28, और 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। 15 को ऐसे बनाओगे 3 इंटू 5 की पावर 15। सिर्फ 2 और 5 से मतलब बाकी काट देंगे। देखो यहां से गया 7, यहां से गया 3, तो अपने पास क्या बच गया 4 की पावर 28। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2
की पावर 28, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2 की पावर 56 और ये हो गया 5 की पावर 15। जिसकी पावर कम होगी अपना आंसर, तो पावर कम किसकी है? 5 की। कितनी है? 15। तो इसके अंत में लास्ट कितने जीरो आएंगे? तो आप बोलोगे इसके अंत में लास्ट 15 जीरो आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इसको आप करो, ट्राई करो क्या होगा, जब तक मैं आ रहा हूं। ये बोल रहा है 222 की पावर 2222 और 555 की पावर 5555 के गुणनफल के अंत में आने वाली शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा? तो देखो क्या बोल रहा है, 222 की पावर 222 और बोल रहा है 555 की पावर 5455। तो इसमें क्या करेंगे? तो देखो, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 111, यानी कि 2, इसको तोड़ा मैंने 2 × 111 में, जिसकी पावर कितनी है? 2222, 2222। इसी प्रकार इसको तोड़ूंगा 5 × 111 में, जिसकी पावर कितनी है? 5555। तो हमें सिर्फ 2 और 5 से मतलब है, और बाकी के नंबर हम काट देंगे। यहां से मैंने काटा 111, यहां से काटा 111, तो आ गया क्या? 2 की पावर 2022, तो यहाँ आ गया 5 की पावर 5055। तो जो पावर कम होती है वो आंसर। 2 की पावर कितनी है? 2022। यानी कि जब इस नंबर को निकालोगे, इसका सॉल्यूशन रिजल्ट, तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? 2222 जीरो आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 9 की पावर 13 कि गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हमें तो सिर्फ 2 और 5 से मतलब है, बाकी के काट दो। 3 से कोई मतलब नहीं है, 7 से कोई मतलब नहीं है, 9 से कोई मतलब नहीं है। तो यहां से आ गया 2 की पावर 5 और यहाँ आया 5 की पावर 8। और देखो 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तो 2 की पावर 2 और यहाँ आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2 की पावर 7। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 और 5 ये 2 ये 5 और 2 कितना? 7। तो जो कम होता है वो हम लेते हैं, तो कम पावर किसकी? 2 की। तो लास्ट में जीरो कितने आएंगे? 7। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये समझना क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है
4 की पावर 125 माइनस 4 की पावर 124 माइनस 4 की पावर 123 को मल्टीप्लाई किया जाता है 3 की पावर 125, 3 की पावर 124, 3 की पावर 123। तो गुणनफल के अंत में आने वाली शून्यों की संख्या क्या होगी? तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूं, यहीं कर देता हूं, यहां से मैंने कॉमन लिया इससे 4 की पावर 123, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 123 चला जाएगा 4 की पावर 125 में से, तो बचेगा 4 की पावर 2, और यहाँ 4 की पावर 124 में से 4 की पावर 123 गया तो बच गया कितना, 4 की पावर 1, और यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, इसी प्रकार इसका करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ इसको मैं। थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं। तो देखो, इससे किया तो यहाँ पे मैंने लिया 4 की पावर, दिख तो रहा है ना ये पूरा, नहीं दिख रहा थोड़ा सा, अब ठीक है। तो देखो, यहां से लिया मैंने 4 की पावर 123 कॉमन, तो अंदर बच गया 4 की पावर 2, 4 की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, उसी प्रकार यहां से कॉमन लिया मैंने 3 की पावर 123, तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, अब देखो, यहाँ तो आ गया 4 की पावर 123, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 की पावर 123, और यहां से क्या आएगा निकल के, देखो 4 की पावर कितनी होगी, सॉरी 2 का स्क्वायर हो, सॉरी 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 4 की पावर 1 यानी कि 4, और यहाँ 1 है तो 16 में से 5 गया तो यहाँ आ गया कितना, 11 इंटू, इसी प्रकार 3 की पावर 123, यहाँ देखो 3 का स्क्वायर कितना, 9, माइनस 3 की पावर 1 यानी कि 3 माइनस 1, तो 9 में से 4 गया तो आएगा कितना, 5। ठीक है, तो 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, 11 से हमें कोई मतलब नहीं है, इनको काट देंगे क्योंकि हमें 2 और 5 से मतलब है। तो यहाँ आ गया 2 की पावर 146, और यहाँ हो गया 5 की पावर 1, तो जिसकी पावर कम वो हम लेते हैं, तो 5 की पावर कितनी आ गई, 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 1 जीरो आएगा। आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर, ये आप मुझे करके बताओगे, ये होमवर्क है आपके लिए, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है, 100 फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम घात ज्ञात करें। यानी कि ये जो 100 फैक्टोरियल है इसमें 5 की अधिकतम घात बतानी है। तो देखो, 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 10 फैक्टोरियल दे दिया तो 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई किया, 8 9 10। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल का मतलब है
कि 1 से लेके 5 तक नंबर को मल्टीप्लाई किया, 3, 4 और 5, ये फैक्टोरियल का मतलब है। तो 100 तक फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 से लेके 100 तक मल्टीप्लाई किया। तो 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई किया, तो बोल रहा है 100 फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम पावर, यानी 5 की अधिकतम पावर क्या होगी। तो ये हमारा वही क्वेश्चन हो गया जो हमने पहले किया था, 1 से लेके 100 तक जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो की संख्या क्या आएगी। उसी क्वेश्चन को घुमा के आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। आगे बात समझ में। तो देखो, जब 1 से 100 तक करते हैं तो जीरो की संख्या कितनी आती है, 24। इसी प्रकार 5 की अधिकतम पावर कितनी हो जाएगी, 24। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 5 की अधिकतम पावर कितनी हो जाएगी, 24। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसी प्रकार बोल दिया 300 फैक्टोरियल में 11 की अधिकतम घात क्या होगी, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये नंबर कहां तक चल रहा है, 300 तक। 1 से 300 तक फैक्टोरियल जब होगा तो 11 की अधिकतम घात क्या होगी, ये हमें बताना है। देखो 300 तक निकाल लो, कितने जीरो आएंगे अंतिम में। 300 में भाग देंगे 5 का तो आएगा कितना, 60। 60 में 5 का भाग देंगे 12, 12 में 5 का भाग देंगे 2, तो कितना हो गया, 74। तो कितना हो गया, 74 नहीं आएगा इसका। देखो क्या होगा, ये जो हमने किया था, अब हमने क्या है 5 से इसलिए भाग दिया यहाँ पे क्योंकि 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का फैक्टर वही होता है, तो अभाज्य संख्या का फैक्टर वही होता है। तो जैसे हमने निकाल देते जीरो बताना, जब जीरो हम निकाल देते तो जीरो बनता था 2 और 5 से, तो हम क्या करते थे, 5 जो भी छोटा, जो भी सबसे कम बार आएगा उसका क्या करते थे, भाग देते थे। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या किया हमने, जैसे 5 है, 5 की अधिकतम पावर पूछ रहा है, तो 5 किससे बनेगा, 5 और 1 से बनेगा, 5 और 1 से बनेगा, ठीक है, 5 और 1 से बनेगा। इसलिए हमने क्या किया, 100 में 5 का भाग दिया, आएगा आया 24, यानी कि अधिकतम पावर इसकी हो गई 24। इसी प्रकार ये हमारा 11 है, इसी प्रकार हमारा क्या है, ये 11 है। तो 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या। जब भी अभाज्य संख्या का होगा तो हम इस प्रकार चेक करेंगे, 11 हमारा अभाज्य संख्या है और 11 कैसे बन सकता है, 11 इंटू 1 से। इसी प्रकार बनेगा 11 इंटू 1 से। या फिर ये बोल सकता हूं कि जब भी अभाज्य संख्या का लेके पूछेगा तो हम अभाज्य संख्या से उसको भाग दे देते हैं। तो 300 में 11 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 11 दूना 22, बचा कितना 8, 11 77, 27 बार ये गया, 27 में फिर 11 का भाग देंगे, जाएगा 2 बार, और 2 में 11 का भाग नहीं जाता तो आएगा कितना, 29। यानी कि 11 की जो अधिकतम पावर होगी वो कितनी होगी, 29। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। आगे समझाऊंगा और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है 130 फैक्टोरियल में 7 की अधिकतम घात क्या होगी, यानी कि 1 से लेके 130 तक ये नंबर चल रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 की अधिकतम पावर क्या होगी। अब 7 भी क्या है, 7 भी हमारा क्या है, 7 है अभाज्य, अभाज्य नंबर है जिसका जोड़ा क्या बनता है, 7 इंटू 1। तो हम क्या करेंगे, 7 जो सबसे कम बार आता है उसका भाग देके देखते हैं। तो 7 इंटू 1 में सबसे कम बार आएगा 7। तो देखो 130 में 7 का भाग दो, कितनी बार गया, 7 एकम 7, बचा कितना 6, 7 आठू 56, फिर 18 में 7 का भाग देंगे, जाएगा कितनी बार, 2 बार, 7 दूना 14, अब 2 में 7 का नहीं जाता तो आ गया कितना 20। यानी कि 7 की पावर ए कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी आ गई 20, इसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। आ रही बात समझ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो यह बोल रहा है 100 फैक्टोरियल, यानी कि 1 से लेके 100 तक नंबर है, तो बोल रहा है कि 10 की पावर अधिकतम क्या होगी, 10 की घात क्या होगी। अब देखो 10 अभाज्य नंबर नहीं है, 10 क्या है, 10 बनता है 2 और 5 से, 2 और 5 से। तो जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं वही क्वेश्चन है, बस इसको घुमा दिया है। 10 बनता है 2 और 5 से, तो इसमें देखो
सबसे कम बार क्या आएगा, सबसे कम बार आता है जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे कम बार वही आता है जो सबसे बड़ा नंबर होता है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका क्या देते हैं हम, उसी नंबर से क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो देखो 10 बनता है 2 और 5 से, तो सबसे बड़ा नंबर है 5, तो 5 सबसे कम बार आएगा, तो 100 में 5 का भाग दोगे तो 0, 100 में 5 का भाग दिया आएगा कितना, 24, 24 में फिर 5 का भाग देंगे, सॉरी 20 आया, 20 में फिर 5 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 4, 4 में 5 का भाग नहीं जाता तो आएगा कितना 24, यानी कि 10 की पावर a कितना 24, अधिकतम पावर क्या होगी इसकी 24 होगी। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन और बोल रहा है 122 फैक्टोरियल को 42 से विभाजित किया जाता है तो अधिकतम घात क्या होगी, यानी कि 1 से लेके 122 तक नंबर को मल्टीप्लाई किया है तो बोल रहा है 42 की अधिकतम पावर क्या होगी। अब बताओ 42 किससे बना है, तो आप बोलोगे सर 7 और 6 से बना है। 42 किससे बना है, 7 से और 6 से बना है, ठीक है, 7 और 6 से बना, या ऐसे बोल सकते हैं हम 17 इंटू 2, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, 42 को 7 और बिल्कुल 7 और 6 से बना है। तो देखो अधिकतम क्या है इसमें 7, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वह सबसे कम बार आता है, तो 7 का भाग देके देख लेंगे, 122 में 7 का भाग दो तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 सातों 7 एकम 7 और बचा कितना 5, बचा कितना 5, 7 सातों 49, 17 बार गया, फिर 7 का भाग दो 17 में, 7 दूनी 14, अब 2 में 7 का भाग जाएगा नहीं, 17 2 कितना 19, यानी कि इसकी जो अधिकतम पावर होगी वो कितनी होगी 19 होगी। आगे बात समझ में, ये आपका होमवर्क है, आप ये करके बताओगे या मैं बता देता हूँ एक, नहीं आप इसको कमेंट में आंसर देना क्या होगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 12 बनाए किससे, 3 और 4 से, ठीक है, तो अधिकतम पावर बतानी है हमें, तो इसको आप कैसे करोगे वो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देना, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यह हमारा नंबर ऑफ जीरो पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक्स वाई जेड सारे क्वेश्चन मैंने आपको अलग अलग तरीके से करवा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ जीरो से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी रिमाइंडर निकालना, यानी कि शेषफल निकालना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और नंबर सिस्टम से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।